क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए और हाइप का बटन होगा वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक कीजिए। हफ्ते में 3 बार आप हाइप कर सकते हो और यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आप सबको पता ही है कि वो 5 मैच का सीरीज जो है भारत ने 2-1 से जीत लिया। ट्रॉफी भारत के हाथ में आ गया है और एक और सीरीज जो है कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने नाम कर लिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव अब मुझे लगता है लगभग तय है कि वो T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे भारत की। 2 और सीरीज है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो घर पे खेला जाएगा। और वो जीते या हारे, मुझे लगता है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे। कुछ समय पहले तक मुझे लग रहा था कि शायद वो नहीं रहेंगे, पर अब मुझे तय हो गया कि वो रहेंगे कप्तान। और सूर्य कुमार यादव जब से रेगुलर T20 कप्तान बने, 2023 के विश्व कप के बाद जो है वो उन्होंने कप्तानी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में, और वो सीरीज बड़े आसानी से भारत ने जीत लिया था 4-1 से। और उसके बाद जो है वो भारत की टीम जो है वो गए थे खेलने साउथ अफ्रीका, और वहां पर भी T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ही कप्तान थे। और वो सीरीज जो है भारत जो है 3-1 से जीता था वो सीरीज, और जबरदस्त जीत हासिल की थी भारत ने। और उस 2-1 से, माफ कीजिए, वो सीरीज जीता था भारत। जबरदस्त सीरीज, नहीं 1-1 से सीरीज बराबर हुआ था वो। और उसके बाद वो बने थे पिछले साल श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान, और श्रीलंका में सीरीज जीता, वनडे सीरीज हार गए पर T20 सीरीज जीता, बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीता, साउथ अफ्रीका जाके T20 सीरीज जीता, घर पे इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीता, और उसके बाद एशिया कप जीता, और अब जो है ये सीरीज जीता है ऑस्ट्रेलिया में। जबरदस्त ख्याति प्राप्त की है सूर्य कुमार यादव ने, लगातार हासिल करते गए हैं एस T20 कैप्टन। पर इस राह पर जब वो चले हैं, और खास तौर पर जो हेड कोच गौतम गंभीर ने उनके लिए लड़कर उनको कप्तान बनाया था T20 टीम का, उनके पास मौका था, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के पास, कि वो जो है हार्दिक पांड्या को कप्तान बना सकते थे, पर वो लड़कर यहाँ पर कप्तान बनाया इनको। और जब से वो बने इनका फॉर्म थोड़ा नीचे गया है सूर्य कुमार यादव का। पर T20 क्रिकेट में जैसा मैं कहता हूं कि फॉर्म ऊपर नीचे हो सकता है, आप जो है मतलब आप कभी ऊपर हो सकता है, पल में तोला पल में माशा, वो वाला हिसाब हो सकता है। पर सूर्य कुमार यादव को बैक किया है हेड कोच गौतम गंभीर ने, और उसी का नतीजा है कि भारत 2-1 से ये सीरीज जीत पाया। आपको ये बात तो मानना पड़ेगा कि भारत के लिए ये सीरीज आसान हो गया जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको एक एक करके रेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जॉश हेजलवुड को रेस्ट कर दिया, और शॉन एबट को रेस्ट कर दिया, और एक दो और खिलाड़ियों को भी रेस्ट कर दिया। तो मतलब उनके T20 टीम वैसे भी एक चर्न से गुजर रही है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो या तो चोट से वापस आ रहे हैं जैसे ग्लेन मैक्सवेल, या वो रिटायर हो चुके हैं T20 क्रिकेट से जैसे मिचेल स्टार्क। तो ये एक, और पैट कमिंस खुद चोटिल होकर बाहर बैठे हुए। तो बहुत सारी बदलाव हो रही है T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये आसान हो गया था भारत के लिए। पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अब यह तय हो गया कि भारत की जो रणनीति है, गेंदबाजी की रणनीति अगर पहली बात करें, तो पूरी तरह से इन दो तेज गेंदबाजों के कंधे पर है, हर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। मेरा ये मानना है कि ये दोनों भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज होंगे, जैसे वो 2024 में थे वेस्ट इंडीज और यूएसए में T20 वर्ल्ड कप में। स्पिनर के हिसाब से बात करें तो मुझे लग रहा है वरुण चक्रवर्ती बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वरुण चक्रवर्ती स्पिनर के तौर पर, और कुलदीप यादव उनका अच्छा साथ देंगे। शायद वो दोनों कभी एक साथ खेल ना पाए विश्व कप में, पर दोनों का साथ में स्क्वाड में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सूर्य कुमार यादव को, अगर उन्हें अपनी कप्तानी में घर पे T20 विश्व कप जीतना है तो। अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से बल्लेबाजी के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाज बन जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभिषेक शर्मा के पास जो ताकत है, जो प्रतिभा है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का, वो शायद कम ही बल्लेबाजों के पास है विश्व क्रिकेट में। और उनको एक लाइसेंस मिल गया है खुलकर बल्लेबाजी करने का, खास तौर पर पावर प्ले में उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वहां पर अभिषेक शर्मा। तो मुझे लग रहा है ये मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक लाइनअप बनता जा रहा है। और मुझसे किसी ने पूछा तो नहीं, पर मैंने अपने तरफ से एक आइडियल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाया।
मुझे पता है काफी लोगों को मेरे इस स्क्वाड से काफी दिक्कत होगी, पर मैंने अपने विवेक के हिसाब से एक स्क्वाड बनाया जिसमें मैंने शुभमन गिल को जगह नहीं दी है और रिंकू सिंह को जगह नहीं दी है, क्योंकि मुझे लगता है शुभमन गिल की जगह बनती नहीं है, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में मेरे हिसाब से फिट नहीं होते। पर मुझे पता है अल्टीमेटली शुभमन गिल स्क्वाड में होंगे, क्योंकि कप्तान और कोच कहीं ना कहीं उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे हिसाब से आइडियल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है। और मैंने यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी का चयन किया। मैंने ऑलराउंडर्स के तौर पर वहां पे हार्दिक पांड्या, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी, 3 सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का चयन किया है। ठीक है, उसके अलावा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स के हिसाब से मैंने वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। तो कुल मिलाकर 5 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स का मैंने चयन किया है, जो अपनी गेंदबाजी के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्लेबाजी के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फील्ड में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों का चयन किया, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप भारत और श्रीलंका में खेल रहे हैं, आपके पास पहले से ही शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का विकल्प मौजूद है, तो आपको और तेज गेंदबाजों की जरूरत नहीं है। तो मैं जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के साथ जाऊंगा। मुझे पता है काफी लोग मुझे ट्रोल करेंगे इस बात को लेकर, पर मुझे लग रहा है उस लड़के में दम है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो ये तो हो गया। और इसके अलावा मैंने 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों का चयन किया है, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। संजू सैमसन के साथ मैं ओपन करूंगा, अभिषेक शर्मा के साथ टॉप ऑफ द ऑर्डर, और नीचे बाद में अगर जरूरत पड़े तो मैं जितेश शर्मा का भी विकल्प इस्तेमाल कर सकता हूं। बल्लेबाजों के तौर पर मेरे पास स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आइडियल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप एक T20 मुकाबले में उतर रहे हो एज कैप्टन, तो आपको कम से कम 7 से 8 गेंदबाजी विकल्प चाहिए होते हैं। और मुझे लगता है ये जो लाइनअप है, इससे कप्तान सूर्य कुमार यादव को बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे गेंदबाजी के तौर पर, और मुझे लगता है वो इस बात से खुश भी होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती इस स्क्वाड में एक हुक्म का इक्का साबित होंगे, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि अभिषेक शर्मा भी बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे इस स्क्वाड में। अभिषेक शर्मा मेरे हिसाब से टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत खतरनाक होंगे। मुझे पता है टेम्पटेशन होगा कि आप ऋषभ पंत को पिक करें, कि आप शुभमन गिल को पिक करें, कि आप रिंकू सिंह को पिक करें, पर मुझे नहीं लगता आपको ये करने की जरूरत है। हाँ, सेलेक्टर्स शायद सोच सकते हैं कि वो यहाँ पर शुभमन गिल को पिक करें और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर, और हर्षित राणा के जगह पर वो शायद वो रिंकू सिंह को पिक करें, पर मेरे हिसाब से वो गलती होगी। आप कप्तान को ज्यादा से ज्यादा विकल्प दे गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। शुभमन गिल और रिंकू सिंह वो विकल्प नहीं देते हैं। यशस्वी जायसवाल का आप चयन कर सकते थे, पर उनका आपने जब पिक नहीं किया इतने वक्त से, कोई जरूरत नहीं है। और ये कोई टेस्ट स्क्वाड नहीं है, कोई टेस्ट टूर नहीं है, तो आपको तीसरे ओपनर की भी जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत ही नहीं लगता कि आपको तीसरे ओपनर की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी, किसी को चोट लग गई, आप किसी को भी रिप्लेसमेंट के तौर पर भेज सकते हैं टीम में, क्योंकि इस टूर्नामेंट इंडिया या श्रीलंका में होने वाला है। आप या तो श्रीलंका में खेल रहे होंगे या इंडिया में खेल रहे होंगे, तो दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता। आपको इन्हीं विकल्पों के साथ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आइडियल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा। कम से कम 5 ऑलराउंडर्स हैं इस लाइनअप में। उसके अलावा आपके पास 3 तेज गेंदबाज, 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। दोनों अलग चीज लाते हैं। एक अर्शदीप सिंह का बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, बुमराह है, हर्षित राणा है तेज गेंदबाज। और आपके पास ऐसे विकल्प होगा कि कप्तान के पास कम से कम हर मुकाबले में 8 या 7 गेंदबाजी विकल्प होगा। कहीं आप फंस गए किसी कारणवश, किसी मैच में बहुत ज्यादा रन पड़ गया या कुछ हो गया, तब आपको ये गेंदबाजी विकल्प बहुत काम आ सकता है। और मुझे लगता है यही चीज कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर के मन में भी रास आएगा, क्योंकि वो ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा विकल्पों के साथ मैदान में उतरे, खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, जहां पे आपको जीतने की जरूरत है और आपको टाइटल डिफेंड करना है। रिमेंबर, भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरने वाले हैं। वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरने वाले हैं, तो उनके ऊपर दबाव और ज्यादा होगा।
आपको क्या मानना है बताइए मुझे वीडियो के नीचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सुपर चैट के जरिए सपोर्ट कीजिए, हाइप के बटन से वीडियो को हाइप कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।